कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? इससे सहमत हैं? सब लोग हाथ उठा के समर्थन करिए, इसका शपथ लीजिए। सब लोग शपथ लीजिए कि बाबर की निशानी हम काशी से खत्म करके भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर बनाएंगे और मथुरा से खत्म करके हम वहां अपने कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। ये शपथ लीजिए दोनों, और इसके साथ फूलों की बौछार करिए। सब लोग इसके साथ फूलों की बौछार करिए दोस्तों। दोस्तों, गुंडा राज अगर आपने नहीं देखा है, गुंडा राज के बारे में आप नहीं जानते हैं और आपने इतिहास में ऐसा नहीं देखा है कि गुंडा राज किसे कहते हैं, तो इस वक्त आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देख सकते हैं। हां, उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि गुंडा राज हो रहा है और उत्तर प्रदेश से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उन्हें लाइकली आप बता सकते हैं कि डेफिनेटली ये गुंडा राज है। हां, कोई दूसरा राज नहीं है, यही गुंडा राज है जिसमें ओपनली कोर्ट के सामने लोगों को शूट करके मार दिया जाता है। और अब रिसेंटली जो इस वक्त मुद्दा चल रहा है औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में, उसे लेकर जो टिप्पणी की जा रही है ना, वो गुंडा राज की श्रेणी में आता है। अब ये मेरठ का मुद्दा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, योगी आदित्यनाथ के इलाके से बिलोंग करते हैं और भाई साहब खुली धमकी दे रहे हैं कि हम कोर्ट का सहारा नहीं चाहिए, हमें प्रशासन का सहारा नहीं चाहिए। हमने जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया था विदाउट कोर्ट, विदाउट परमिशन, ऐसे ही हम काशी मथुरा को भी गिराएंगे, ऐसे ही हम औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, ये लाइसेंस दे रहे हैं, दंगा करने वाले दंगाइयों को लाइसेंस दे रहे हैं कि जाइए दंगा करिए, तुम्हें पुलिस से कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोर्ट के आदेश की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां मंदिर बना दिया विदाउट कोर्ट के सहारे के, विदाउट प्रशासन के सहारे के, ऐसे ही हम काशी मथुरा में मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाएंगे। और ऐसे ही मैं तुम लोगों को परमिशन दे रहा हूं, क्या हर बात कहने की नहीं होती, जाइए औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकिए। दोस्तों, ये सादा सा गुंडा राज है, इसी को कहते हैं गुंडा राज। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से बैक टू बैक ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। कल का ही मामला है, एक बंदा औरंगजेब की कब्र को लेकर ये इनाम देने की बातें कह रहा है ओपनली माइक में, ओपन पैलेस वो ये बातें कर रहा है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला है कि मैं जो बंदा, चाहे कोई कमेटी हो, कोई संगठन हो, कोई पार्टी हो, कोई भी अगर वो औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने का काम करेगा तो मैं उसके लिए 5 बीघा जमीन दूंगा और 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। हां, ये गुंडा राज भी उत्तर प्रदेश से निकल कर आया है। उससे पहले संभल में आप देख लीजिए, संभल में चौधरी अनुज ने जो बातें की थी, जिस तरह उन्होंने एक खास समुदाय के लोगों को डराने की बातें की थी, उन्हें घर में रहने के लिए बोला था, वही बात सैम योगी आदित्यनाथ के मंच से भी हमें सुनाई दी थी। दोस्तों, ये सारा माजरा आप देख रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया पर जो एक टीम बनी हुई है, जो एक रणनीति अपनाई हुई है कि इस समुदाय को टारगेट करना है, इसी धर्म के लोगों के पीछे पड़ना है। हमारी राजनीति की असली वजह है तो हिंदू मुसलमान है। हमारी कुर्सी बचने के रीजन, हमारी कुर्सी को बचाने के पीछे असल राज जो है वो यही है कि हम हिंदू मुसलमान खेलते रहे। लेकिन अफसोस आता है उन लोगों पर जो आंखें बंद करके इनको ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जो आंखें बंद कर इनके कहने पर लड़ाई दंगे करने पर उतर आते हैं। अफसोस है उन लोगों पर
मैं आज भी कहता हूं, छोटी लेवल पर आप किसी भी हिंदू मुसलमान से पूछिए, किसी भी हिंदू मुसलमान के घर में जाइए, भाईचारा अलग लेवल का मिलेगा भाई साहब। वहीं अगर आप किसी पॉलिटिशियन के कनेक्ट में जाएंगे, उसके किसी नियर बाय में जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, दिखावे के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अंदर वहीं बैठ के मुसलमान के साथ खाना खाएंगे, उन्हीं के साथ मीट खाएंगे, गोश्त खाएंगे, मछली खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, लेकिन माइक पर पब्लिक को भड़काने के लिए, पब्लिक को बहकाने के लिए यही बातें की जाएंगी जो इस वक्त की जा रही है कि तुम जाइए औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकिए, ना तुम्हें कोर्ट की परमिशन की जरूरत है, ना प्रशासन की परमिशन की जरूरत है। हाँ, ये सब मैं देख लूंगा, तुम सब कुछ जो कुछ करना करिए। ऐसी बातें बहुत आ रही हैं उत्तर प्रदेश से। अभी होली पर जेएनयू को लेकर बातें की गई थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर बातें की गई थी कि जो होली नहीं मनाने देगा हम उसे ऊपर पहुंचा देंगे। ये सारा जो गुंडा राज है, ये आपको उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के इलाके में मिलेगा। ये जो दावा किया जाता है कि हमने गुंडा राज उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया अगर सच में काम करे, अगर मीडिया सच्चाई और रियलिटी दिखाने पर आ जाए, तो भाई साहब सबसे ज्यादा गुंडा राज आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। सबसे ज्यादा गुंडा राज उत्तर प्रदेश में मिलेगा। लेकिन मुझे अफसोस है उन लोगों पर जो इस वक्त जुर्म कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनके बारे में कोई भी नहीं कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जो 200-300 साल पहले गड़े हुए मुर्दे हैं, उन्हें उखाड़ने के पीछे पब्लिक को अच्छा बहकाया जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो यह पूरा गुंडा राज इस वक्त देश में चल रहा है। नागपुर एक ऐसी सिटी थी जिसके बारे में इतिहास था, लेकिन वो इतिहास भी खत्म करके वहां पर भी हिंदू मुसलमान के दंगे में बहुत सारे लोगों को नाजायज फंसा दिया गया। अभी रिसेंटली रिपब्लिक भारत पर मैं एक लिस्ट देख रहा था, उस लिस्ट में 99% लोग मुसलमान हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया। फहीम खान, अब उसका जुर्म क्या है, मुझे उसके बारे में आप लोगों को रियलिटी क्या है सच नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है जितना उसका जुर्म है ना, उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों के सामने बयां किया जा रहा है। इस पर देशद्रोह का केस लगा दिया गया है, बांग्लादेश से इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, मतलब मास्टरमाइंड बताया गया उसे। अब ऐसा उसने क्या कर दिया भाई साहब, उसका तो ऐसा कोई ओपनली बयान भी नहीं है कि चलो तुम जमा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, लड़ाई करनी है, दंगा करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, ऐसा कोई बयान है उनका? वो तो दिखाई दे रहा है फहीम खान के कुछ ने देशद्रोही का केस करके उस पर उसे देशद्रोही बता दिया, लेकिन ये जो ओपन पब्लिक में जो बोल रहे हैं, इन्हें लेकर कुछ नहीं है। ये जो चाटुकारिता पत्रकारिता हो रही है ना, सबसे बड़े गुनहगार, सबसे बड़े जिम्मेदार ये हैं इस देश को बर्बाद करने वाले।